हम लोग खुश रहना चाहते हैं बट ऑल द टाइम हम लोग नहीं रह पाते हैं Right. क्योंकि सर हमारे इन्वायरमेंट के वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं एज ए स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग का पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, फिर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन होता है सर, और बहुत सारी चीज़ें जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर होता है। मैं समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। इसमें हम Thank और you, ज़्यादा sir. बात नहीं करेंगे, कैमरा लगा हुआ है। हाँ, ठीक है। तो हाँ, इसीलिए सर हम लोग हाँ, कहीं ना कहीं उस वजह से बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि अगर सर हम लोग उस चीज़ को छोड़ भी दे और खुश रहना चाहे हाँ, तो हम लोग उस चीज़ को छोड़ करके सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। और हम भुला नहीं पाते भुला हैं। नहीं पाते हैं और बार बार उसी। उसकी याद आती है, फिर हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यस नहीं, सर, चीज बार की बात हो बार। रही है, बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है यहाँ पर। द पॉइंट इज, व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ विच हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हमेशा खुश रह सकें। तो क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी हैं, जो आज आपके कंट्रोल में नहीं है, कभी भी पूरी तरह से आपके कंट्रोल में आने वाले हैं? नो सर, नहीं माना। हाँ, कभी भी बाहर जो भी कुछ है, जैसा आप चाहते हैं वैसा सब कुछ होने वाला है? नो सर। नहीं होने वाला। तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे? ऐसी सिचुएशंस आती हैं, मतलब अब आप सुबह उठे, सोचा कि मैं खुश रहूंगा, अपने फेस पे स्माइल रखूंगा, तो फिर आगे गए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, कुछ मैनेजर ने ऐसा बोल दिया है कुछ, तो फिर आप मतलब उस बात को फिर सोचते रहोगे पूरा दिन उसी बात को। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, सोचते रहोगे तो आप दुखी होते रहोगे। तो मतलब वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता ना। मतलब आप खुश कब तक रह सकते हो? कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपको जरूर मिलेगी जिसमें आपको दुखी होना पड़ेगा। हाँ, प्लीज हैव अ सीट। मतलब व्हाट दे आर सेइंग इज, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि एक्सटर्नली बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती हैं, जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ बाहर ऐसा हो रहा होता है जो ठीक नहीं होता है, जो वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। और अगर सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब लाखों करोड़ों चीजें आपकी लाइफ में ठीक हो रही है, लेकिन एक चीज ठीक नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, तो क्या होगा? खुशी की धज्जियां उड़ गई। अगर आपकी खुशी लिंक्ड है एक्सटर्नल सिचुएशंस से, दैट कुड इवन बी प्लेजर्स, जो हमको सेंसेस के थ्रू प्लेजर्स मिलते हैं, जिसको हम खुशी समझते हैं, उस पर भी अगर आप डिपेंड हो गए तो खुश रह सकते हो हमेशा? कैन यू बी हैप्पी ऑल द टाइम? यू कैन बी हैप्पी फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, मूड बड़ा खराब है, तो गए फ्रिज में से चॉकलेट निकाला, दे धनाधन लगे हुए हैं, एक खाई, मन नहीं भरा, दूसरी खाई, तीसरी खाई, तो कुछ सेकंड्स के लिए तो प्लेजर मिला, लेकिन क्या ये खुशी है? क्या जिस वक्त आप वो खा रहे होते हो प्लेजर तो मिल रहा होता है, क्या अंदर खुशी होती है या अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग होती है कि मैं क्या कर रही हूं, क्या कर रहा हूं? सो वी कांट बी हैप्पी थ्रू प्लेजर्स। इसमें सारे प्लेजर्स आ गए, जो भी प्लेजर्स जहां तक भी आप सोच सकते हो वो सारे प्लेजर्स आ गए। तो अगर हम प्लेजर्स में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं तो लत लग जाएगी। कोई भी प्लेजर हो, सिगरेट, शराब, ड्रग्स, या ये तो बड़ी चीजें हो गई, छोटी छोटी चीजें, खाना, मोबाइल, इससे छोटी चीज क्या होगी? मोबाइल, समझ है ना? मतलब कैसे फंसते हैं मोबाइल में जाकर के। ये इतनी अवेयरनेस है आपके अंदर कि मोबाइल कैसे हमको खींच लेता है अपनी तरफ, कि हमको लगता है कि वहां पर खुशी है, लेकिन मोबाइल में खुशी नहीं है। फेसबुक में आपको लाइक्स मिलते हैं, वहां पर खुशी है क्या? प्लेजर है, बड़ा मजा आता है जब लाइक्स बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब एक बेंचमार्क सेट हो जाता है, एक बार भूले बिसरे कभी आपकी एक फोटो के ऊपर 100 लाइक्स आ गए है ना? अब अगर अगली बार 99 भी हुए तो दुखी हो रहे हो। समझ गए ना कितना बेवकूफों वाला तरीका है ये जीने का? और कहां ढूंढते हैं हम अपनी खुशी? फीलिंग्स में ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं? मूड अच्छा रहना चाहिए। मूड कभी अच्छा रहता है क्या? फीलिंग एक जैसी रहती है क्या? कोई भी फीलिंग को आप मेंटेन कर सकते हो? तो ये मैं इसलिए यहां पर टच कर रहा हूं बिकॉज पहले हमको ये समझना होगा कि इस प्लेजर हैप्पीनेस, इस फीलिंग हैप्पीनेस, अगर हमको ये नहीं समझ आया तो ये तो सवाल ही बेकार हो जाता है कि हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। क्योंकि अगर हम प्लेजर्स को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, फीलिंग्स को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, मूड को हैप्पीनेस समझ रहे हैं, किसी एक थॉट को पकड़ करके रखा हुआ है कि थॉट बना रहे बस किसी तरीके से, हंसी आ नहीं रही है लेकिन कहीं पढ़ लिया है कि स्माइल एंड यू विल फील हैप्पी, और जबरदस्ती हंस रहे हैं, अंदर से वॉट लगी हुई है, समझ गए ना? हाँ लेकिन बाहर से हंस रहे हैं। तो इस स्माइलिंग हैप्पीनेस, इस लाफ्टर हैप्पीनेस, बहुत लोग हैं जो बहुत हंसते हैं लेकिन अकेले में डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं।
तो जिस हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा हूं, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद शोइंग दैट यू आर हैप्पी, बाहर से दिखाना, खिलखिलाना। दोनों में फर्क पहले समझ आ रहा है? एक है आप खुश हो और हंस रहे हो, एक है हंस करके खुश होने की कोशिश कर रहे हो। तो आप हंसी पे डिपेंड हो गए? क्या 24 घंटे हंसते रह सकते हो? पागल हो जाओगे। है ना? तो दोनों में फर्क समझ आया नहीं आया? नहीं आया ना? एक मिनट, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप रिलेट कर सको। एक है आप खुश होने के लिए गुनगुना रहे हो, एक है आप खुश हो और अंदर से कुछ निकल रहा है, उल्लुल्ले उल्लुल्ले। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? एक खुशी से हंसी बाहर आ रही है और खुश होने के लिए आप हंस रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? वो झूठ हो गया, ये सच हो गया। समझ गए ना? अंदर से आप खुश नहीं हो लेकिन बाहर से हंस रहे हो, अंदर से स्ट्रेस में हो लेकिन बाहर से अपने आप को नॉर्मल दिखा रहे हो। ठीक है, अंदर से आप स्ट्रेस फ्री हो, मस्ती में हो, बैठे हो, हंस रहे हो, नहीं हंस रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो व्हाट इज हैप्पीनेस? मैंने कहा इट इज नॉट कनेक्टेड टू प्लेजर, इट इज नॉट कनेक्टेड टू फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, ये वो चीजें बाहर, ये सब चीजें बदल जाती है ना, यही तो प्रॉब्लम है ना। क्या खुश रहने का कोई ऐसा तरीका भी है इस दुनिया में, जो दुनिया को पता नहीं है, जो बदले ना? ये सब चीजें बदल रही हैं। क्या है जो नहीं बदलता है? अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग बदलती है हमारी? अगर कोई चीज अच्छे से हमको रियलिटी के बेस पर समझ आ गई है, आपको ये समझ आ गया है कि ये जो धरती है वो गोल है, फ्लैट नहीं है, इसको मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? अंडरस्टैंडिंग मरते दम तक नहीं बदलती है। अगर अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो, रॉन्ग हो तो बदल जाती है। रॉन्ग मतलब क्या? आपको आकर के किसी ने कहा कि हाँ भाई तेरी ये मनोकामना पूरी करनी है तो इस भगवान की पूजा कर जा करके, फिर कोई दूसरा आया कहता नहीं इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये वाले भगवान इतने नहीं चलेंगे, वो तेरा ये जो ये प्रॉब्लम है ना इसके लिए ये वाले भगवान ज्यादा बेटर है, वहां तो उल्टा हो जाएगा तेरे साथ में। समझ गए ना? तो बदल गई। पहले आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि ये गुरु परफेक्ट है, अब आप कह रहे हो नहीं ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट है। क्यों बदल गई? फैक्ट पे बेस नहीं थी। इट इज नॉट अ फैक्ट कि वो परफेक्ट है या वो बहुत बढ़िया है, ये और कैसे सुन लिया कर लिया ये वो जाकर के बस। समझ आ गया? तो फैक्ट्स के बेस पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो नहीं बदलती है। तो अभी अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी ये हो कि लाइफ में अभी इस पॉइंट पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ, करियर, ये दो अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं। उससे भी पहले कुछ, हेल्थ को भी हटाओ, करियर को भी हटाओ, अभी कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर ना हो तो सब बेकार है। वो अगर अभी हमको समझ आ जाए कि ऐसा क्या हो रहा है और उसके ऊपर हमारी हैप्पीनेस बेस्ड हो तो कमाल हो सकता है। इतना बड़ा रीजन है खुश होने का, खुशी से झूमने का, जिसकी कोई हद नहीं है। जो और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो सब बहुत छोटी हो जाएंगी जैसे ये समझ गहरी हो जाएगी। अभी ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ? यू आर अलाइव। नहीं आती खचरो ये बात समझ में? छोटी चीज है। यू आर अलाइव। ये सच है झूठ है? इस अंडरस्टैंडिंग को मरते दम तक बदलने का कोई तरीका है? तो अगर आपकी खुशी इससे लिंक हो जाए, इस अंडरस्टैंडिंग से लिंक हो जाए, ये राइट अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है? कैन यू से आई एम नॉट अलाइव? मैं कहूंगा अबे अगर तू मुर्दा है तो बोल कौन रहा है कि आई एम नॉट अलाइव? जिंदा ही बोल सकता है ना कि मैं जिंदा हूं। ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। मैं हेल्दी हूं, मैं बीमार हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं, वो एक अलग टॉपिक है। मैं दिखने में अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, वो एक अलग टॉपिक है। वो सब अलग टॉपिक्स हैं, बट इन सबका ग्राउंड क्या है? मैं जिंदा हूं, मैं हूं। सर कई बार इतने ज्यादा सैड हो जाते हैं कि ऐसा लगता है मैं जिंदा ही क्यों?